चलो अब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का इंटरेस्टिंग काम शुरू करते हैं। अब देखो 9th में हमने क्लास 9th में सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में, कर्नाटका बोर्ड, किसी भी लेवल पे जब हमने क्लास 9th में नंबर सिस्टम कर लिया तो ये जो क्लासेस अब जब हम लोग सुनते हैं कि फाउंडेशन क्लासेस हमने लगाई, हम लोग अभी से केवीपीवाई की या एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि आईआईटी के नाम पे, फाउंडेशन क्लासेस के नाम पे बिल्कुल ही सिली टास्क चल रहा है। 9th क्लास में 10th का सिलेबस करा देना इज नॉट फाउंडेशन प्रिपरेशन। 9th क्लास में उसी काम को हैंडल कर पाना इज एक्चुअली द राइट स्किल। तो जो आज वाली क्लास है वो उसी राइट स्किल को चेक करवाएगा। तो अब ये सारी क्लासेस एक्चुअली कंप्लीटली एडेड हैं ट्रू मैथ प्लेटफॉर्म पे। तो उसी से एक ग्लिम्स हम लोग देखना शुरू करते हैं कि एक्चुअली अपना दिमाग उसी काम पे, देखो जो सिलेबस हमें स्कूल की बुक्स में गिवन है, जो स्कूल की बुक्स में सिलेबस गिवन है, उसमें ऐसा क्या है जिसको देख के हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। तो वो स्किल हमारा डेवलप हो जाता है। यही हमें 9th में काम आता है, यही 10th में, यही 11th में, यही 12th में, आगे जाके फर्दर एमबीए के टाइम पे भी यही। आप लोग कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम दोगे आईआईटी का, या कल को आप लोग फर्दर देयर आर सो मेनी एग्जाम्स, आप लोग कल को आईएएस की प्रिपरेशन करोगे या फर्दर एमबीए की एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दोगे, सभी का जो कोर लॉजिक है वो एक्चुअली ये कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस समझ में आ जाए। तो एक लाइन याद रखना, एक लाइन याद रखना कि जब भी कभी कोई नया क्वेश्चन आता है ना, तो ये बहुत बार जो बच्चे बिल्कुल साथ में पढ़ रहे हैं उनको पता है कि आई रियली इंसिस्ट अपॉन अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल, दैट इज द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसका हम लोग आज प्रॉपर फॉर्म देखने लगे हैं और आप लोग ही क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हो। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग बिल्कुल इसी जोन में जाएंगे। तो एग्जामिनर ने हमें दो तरीके से फंसाना है, या कंसेप्ट में, या हमें कंसेप्चुअली ब्लॉक करना है, या हमें कंसेप्ट में ब्लॉक करना है, या हमें प्रोसेस में ब्लॉक करना है। तो जो क्वेश्चंस अब आज वाली क्लास में जितने भी अभी हम करने लगे हैं, बिल्कुल देखो ये है ही उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल पूरी तरह कल को एनटीएससी या केवीपीवाई या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो नहीं भी कर रहे वो भी इसको देखें, अपने दोस्तों को चैलेंज करें, अपने आप को पूरी तरह चैलेंज करें कि मुझे जब सारा सिलेबस आता है तो मेरे से ये बात क्यों नहीं सोची गई। और फिर ग्रेजुअली उनको रियलाइज होगा कि सबका दिमाग चलता है, सब इस प्रोसेस में होते हैं कि आई डोंट बिलीव कि 9th का बच्चा अभी जोन में है कि वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने को लेके अपने एम्स को कम करे। बिल्कुल मत करो। जो जो प्रोसेस जैसे बताया गया है वैसे बस अपने आप हैंडल करना सीखो। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, हमें रियलाइज होगा कि हमें सब कुछ अपने आप करना आता है, मतलब मेरा रोल नहीं है। इट इज योर अंडरस्टैंडिंग, इट इज योर ब्रेन विच वुड अल्टीमेटली स्टार्ट वर्किंग अपॉन। तो उसके लिए करना क्या है, एक एक बात अभी शुरू से सुननी है। तो चलो अब जो जो क्वेश्चंस आएंगे वो पहली बार हमेशा माइंड ब्लोइंग रहेंगे, हमें लगेगा कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके डिस्कशन को नोटिस करना कि उसी में ऐसा क्या था जो कि हमें साफ साफ दिख रहा था और हमने मिस कर दिया। चलो ये पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अपने आप। अब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली बिल्कुल बेसिक था। हमें गिवन था कि a इज 1/1 + 2√5 एंड 2 - √5, हमें b गिवन था। तो होता क्या है, देखो इस बात को समझना, जो बच्चों को सिखाया है ना वो ये कि लेजी अप्रोच रखो। लेजी अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जब क्वेश्चन आता है ना, तो हमने जब पहले से मेहनत करी हुई है तो हमने क्वेश्चन को करते समय ये ध्यान में रखना है कि एग्जामिनर भी हमारी तरह इंसान है। उन्होंने जो क्वेश्चंस बनाए वो कभी भी ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होते। हमने इस बात को हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बनाया होगा। तो हमने इतनी सी बात समझनी होती है कि हमने उस क्वेश्चन को करने का शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट सोचना है। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट सोचने का मतलब हमने वो काम करना भी है, तो फिर हम कौन सी अप्रोच पे हुए, लेजी अप्रोच, कि हमने फटाफट काम क्वेश्चन खत्म करना है। तो जब अगर किसी ने इस क्वेश्चन में 1/a + 1/b अगर बोला, ये बहुत सिंपल है, ग्रेजुअली इसमें भी और इंटरेस्टिंग कहानी बनाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन में मुझे क्लियरली ये थॉट आता कि अगर डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर दो एलसीएम लेके, तो वो तो स्टुपिडिटी हो गई। तो एक बात दिखी साफ साफ कि अगर इसको और इसको अगर हम इंडिविजुअली अलग अलग रैशनलाइज कर लें, क्यों कर लें रैशनलाइज, क्योंकि दिखता है कि इसको रैशनलाइज करते ही दिस वुड बी √5 + 2, या सिंपली इसको जैसे रैशनलाइज a + b अगर लिखा हुआ है तो इसको a - b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। तो सिंपली अगर इस टर्म को फटाफट हमने √5 + 2 लिखा हुआ है, इसको √5 - 2 से मल्टीप्लाई
और √5 माइनस 2 से डिवाइड करा, तो डिनोमिनेटर में इसके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, दिस वुड बी 5 माइनस 4। तो ये बनी फर्स्ट टर्म। ऐसे इस वाली टर्म को हमने 2 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करा और 2 प्लस √5 से ही डिवाइड करा, तो डिनोमिनेटर बन गया 4 माइनस 5। ये बन गई हमारी एक्सप्रेशन। तो नीचे 1, ऊपर क्या बना √5 माइनस 2 और ये माइनस साइन, दिस वुड बी √5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस √5। तो √5 हो गया कैंसिल और आंसर आ गया -4। तो आंसर वुड बी -4। तो इसके सेंस को नोटिस करो कि अगर एक बच्चा यहाँ पे देखो कंफ्यूज कैसे होते हैं। हम कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि जब हमने स्कूल की जो रेगुलर बुक्स करी उसमें उन्होंने हमें ऐसे के पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं दिए होते, तो हमें उसी थ्योरी पे अपने आप को चैलेंज करना सीखना होता है कि थ्योरी वही है, कुछ नया नहीं है, उसी थ्योरी में ऐसा क्या बोल दिया गया कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उसी चीज को हम ओवरकम कैसे करेंगे, क्वेश्चंस की डिस्कशन के साथ। अब नेक्स्ट करो। देखो सबसे पहले ये थॉट अपने माइंड में बनाना जरूरी है। देखो जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो हमने पहले नहीं करे होते, पर थ्योरी इसमें एग्जैक्टली वही लगेगी जो हम जानते हैं पहले से। अब देखो ये क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज हमें पहली बारी में इरिटेट करता। यही होता है जब एक बच्चा जाता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फर्दर वो आईआईटी की प्रिपरेशन करे या किसी भी जब चैलेंजिंग एग्जाम को फेस करोगे, वेदर इट बी KVPY और मैथमेटिक्स ओलंपियाड जिसमें हम RMO देंगे, PRMO देंगे, INMO दोगे और फर्दर IMO, तो सभी में मेन काम क्या होता है कि हम ये सोचें कि एग्जामिनर ने क्या सोचा। हमने क्या सीखना होता है कि थ्योरी हमने कर ली, तो जितना हमें पता है उतना ही एग्जामिनर को पता है, तो उसके बाद एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बनाया कैसे। तो हमें किसी ने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या बात बनी, x इंटू अंडर रूट ऑफ x, फिर से अंडर रूट के अंदर x, फिर से अंडर रूट के अंदर x एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। मतलब ये चलता जा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। हमसे कहा गया कि इस टर्म की वैल्यू निकाल दो। तो अब एक बात सोचो, अगर मुझे इस टर्म की वैल्यू अगर निकालनी है, तो अगर मान लो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका नाम अगर मैं y रख लूँ, नाम तो रख ही सकते हैं हमने मान लिया कि जो हमने वैल्यू निकालनी है उसका नाम y है, तो मुझे y फाइंड करना है। तो अब एक बात नोटिस करो कि अगर ये सीरीज इन्फिनिटी तक चलती जा रही है, इनफाइनाइट मतलब यही होता जा रहा है, फिर से अंदर यही टर्म, फिर से यही टर्म एंड सो ऑन, तो अगर ये मैं इस पहले वाले x को अगर छोड़ दूं और ये रूट को भी अगर छोड़ दूं, x और ये रूट को अगर छोड़ दूं, तो उसके बाद जो ये अंदर वाली टर्म है, इसको नोटिस करो कि जो ये एक्सप्रेशन बनी हुई है, इसको देखो बस। तो मैं लिखता है ये तो एग्जैक्टली वही है जो क्वेश्चन था। देखो इस पूरे को देखो, x फिर से रूट x एंड सो ऑन। तो क्या हमें दिखता है कि एक शुरू वाला x और एक रूट को छोड़ देने के बाद भी जो ये अंदर बना, ये फिर से वही बना जो कि पहले से था। देखो इसका सेंस समझना। सोचो हम लोग किसी ओशन के बाहर खड़े हैं, उस ओशन में से अगर हमने एक डब्बा पानी निकाल लिया, मान लो हम लोग एक मग साथ में लेके गए और हमने एक मग अगर उसमें से अगर पानी निकाल लिया, तो अब हम क्या बोलेंगे कि इस ओशन में से एक मग पानी कम हो गया क्या? तो दिस इज नॉट वन, मतलब दिस इज नॉट एन ओशन माइनस वन मग, इट इज स्टिल एन ओशन। तो वी आर एबल टू एनालाइज बिकॉज दिस सीरीज वाज गोइंग अप टिल इंफिनिटी। तो अगर हम ये शुरू वाला एक x और एक रूट अगर छोड़ भी देते हैं तो अंदर एग्जैक्टली वही डिजाइन बन रहा है, और इस पूरे डिजाइन का नाम हमने अभी भी क्या रखा था, नाम y। तो हमने इस बात को जज करना था कि जो ये गिवन एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y है, और है क्या, y। तो इस गिवन कंडीशन से हमें ये मिला कि x बराबर है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y के। ऐसा हमने क्यों करा वो समझ बहुत काम की है। अब मुझे क्या निकालना है, y। तो अब कोई बात नहीं, सिंपली अब यहाँ पे चाहे स्क्वायरिंग कर लो, चाहे रूट y को इधर ले आओ, तो एक बार कैंसिल होके यहाँ पे ये y की पावर 1, y की पावर 1/2 इधर लाके कैंसिल होके y की पावर 1/2 बच जाएगा, विच इज x। वहां से y बराबर आ गया x स्क्वायर के। तो ये मेरा आंसर है। वॉज अगेन वेरी सिंपल, पर देखो हर क्वेश्चन जो इस तरह का हम डिस्कस करेंगे वो हमें चैलेंज करेगा। तो जो दोस्त अभी जो एग्जैक्टली यही रीजन होता है कि जो बच्चे स्कूल के एग्जाम में चाहे अभी टॉप भी कर रहे होते हैं, पर जब वो फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो तब उनको राइट जो सही चैलेंज है वो तब मिलता है, तो वो तब ब्लॉक हो जाते हैं। तो उस जोन में तब ब्लॉक होके उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, अभी है। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन पे अपने आप को सबसे पहले रेडी करो कि इसको सुन पाओ। सबसे पहला काम किया कि इसको सुन पाओ। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़े तो यू वुड बी सरप्राइज्ड कि दैट ट्रांसफॉर्मेशन वुड
ऑब्वियसली हैपन ग्रेजुअली। अपने आप हमें लगेगा कि अब मेरे सामने कोई क्वेश्चन आके देते हो तो मुझे सोचना आ गया। चलो अब एग्जैक्टली ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो हमें टर्म गिवन थी कि x प्लस रूट 3 बराबर है इस एक्सप्रेशन के। तो मुझे डायरेक्टली, अब किसी ने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालो, तो अब डायरेक्टली हमें समझ नहीं आ रहा। देखो इस पूरे प्रोसेस को समझना, कल लाइफ में हमारा, को चाहे हमारा एम अगर मेडिकल में जाना भी है, जो कि बच्चे कहते हैं कि मेरी मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैंने मेडिकल लेना है कल को, तो अल्टीमेटली मेडिकल में जाके भी क्यों अपने आप को लिमिट करते हो कि हमने केवल जो अभी जो सेट पैटर्न चल रहा है उसी पे जाना है? क्या पता हम लोगों ने कल को कोई बिल्कुल नई कोई डिजीज हो जिसकी हमने कल को कोई उसकी वैक्सीन फाइंड करनी हो, या हमने कुछ भी नया इनोवेटिव करना हो, तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे सामने किसी ने प्रॉब्लम दी, हमने इसको सॉल्व करना है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। एक थॉट मेरे मन में आता है कि मैं इस रूट 3 को इधर ले जाऊं, रूट 3 को इधर लेके जाके ये टर्म वो तो बनी नहीं जो हमसे कही गई है बनाने को, अगर मैं रूट 3 को उधर ले जाता हूं तो x की वैल्यू बन गई, पर वो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मुझे इसका मतलब किसी तरीके से इसको सोचना है, इसको ब्रेक करना है। तो मुझे सोचना है कि इस प्रॉब्लम को कैसे तोड़ा जाए, कैसे आसान बनाया जाए। तो ज़रा इस 7 + 4 रूट 3 को देखो। जो 7 है, जो ये 7 है, हम इस 7 को पढ़ लें 4 + 3, और ये जो 4 रूट 3 इसको पढ़ लें 2 × 2 × रूट 3। ऐसा क्यों करें? क्योंकि जो ये 4 है वो एक्चुअली 2 का स्क्वायर है, जो 3 है वो रूट 3 का स्क्वायर है, और ये 2 × 2 × रूट 3। तो हमें विजिबल है कि एक्चुअली a² + b² + 2ab बना हुआ है। ये सिंपली a² + b² + 2ab फॉर्मूला बना हुआ है। तो जैसे इसमें a कितना है 2, b कितना है रूट 3, तो ये एग्जैक्टली a² + b² + 2ab बना हुआ है, विच इज a + b का होल स्क्वायर। तो दिस इज सिंपली 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सिंपली 2 + √3। तो x + √3 = 2 + √3, मतलब x = 2। तो मेरा ऑप्शन बना 2। और हमने इसको ब्रेक कैसे करा? देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें ये समझ में आता था इस क्वेश्चन में कि इसको तो तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि हमें दिखता था कि अगर हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन में एंटर कैसे करेंगे हमें, तभी तो x की वैल्यू निकल पाएगी। अब इसी क्वेश्चन में देखो, जो बच्चा इसमें गलत रूट में जाता वो ये सोचता, वो कहता कि x ये है, इसकी स्क्वायरिंग कर दो। क्यों कर दो स्क्वायरिंग? वो कहता मेरे से डायरेक्टली हो नहीं रहा। तो स्क्वायरिंग करके भी क्या पता, थोड़ा सा रोके ही क्वेश्चन क्या पता किसी डायरेक्शन में जाता, पर लेकिन हमें वो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं लेजी अप्रोच। अगर हमने कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने हैं, NTSC क्लियर करना है, या कुछ भी नहीं करना, तो भी हमें हमारा सेंस बनना चाहिए कि हम लोगों को सोचना कैसे आता है। मैथ्स का पर्पज़ ही एग्जैक्टली ये है कि हमें इन क्लासेस में अपने आप सोचना आ जाए। तो अगर इन क्वेश्चंस को हम सुन पा रहे हैं, सुन के भी समझ पा रहे हैं, तो भी वी आर डूइंग अ ग्रेट टास्क। तो इन सब क्वेश्चंस में पहली बार में कभी पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए है। कोई एक्स्ट्रा थ्योरम नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो हमने, एक बच्चा बोले कि मैंने ये नहीं करा इसलिए मुझे नहीं आता, कुछ नहीं होता ऐसा। चलो अब एग्जैक्टली ऐसे ही ये नेक्स्ट देखो। अब देखो काम क्या है। हमें किसी ने कहा कि a एक एक्सप्रेशन है √13 + √12 और b एक + √11। तो अब हमें ये समझ नहीं आ रहा, हमसे किसी ने पूछा कि a बड़ा है कि b बड़ा है कि दोनों बराबर हैं। तो अब हमें डायरेक्टली यहाँ पे कोई क्लू नहीं बन रहा, कि समझ नहीं आ रहा, ना हमें √13 आता है, ना हमें √12 आता है, ना √11, ना √14। तो हमें आज तक जब हमने इतने साल पढ़ाई करी, और आगे याद रखना अभी के समय में ही जो बेस बनेगा वही काम का है। वो बेस पता है क्या है? हम लोग जब क्वेश्चन शुरू करते हैं तो हम लोग जैसे ही, मान लो हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है स्कूल की बुक में, या हम लोग को एग्जाम देते हैं, तो उस समय जैसे ही जब स्कूल के पेपर में क्वेश्चन आता है हम डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे ग्रेजुअली जब एग्जाम्स बढ़िया फेस करोगे ना, उसमें क्या होगा कि एक सिंपल क्वेश्चन को करने के लिए कई बार हमें कई घंटे भी मिले होंगे। मतलब दे वुड बी इनफैक्ट इन अल्टीमेटली इन IMO यू वुड बी गिवन 4-5 क्वेश्चंस, और हमने उन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा 6-6 घंटे में। तो मेन काम क्या होता है, पेन उठाने से पहले हमारे माइंड में स्ट्रैटेजी बिल्डिंग हो, और वही सीखना ही एक्चुअली काम है।
ये दिस इज द रियल फाउंडेशन कि हम लोगों को अभी से ये सोचना ऐसे आ जाए, फिर जब अल्टीमेटली आईआईटी या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो वो लगता है कि कितना सिंपल है। तो रूट 13 प्लस रूट 12 हमें नहीं आता, रूट 14 प्लस रूट 11 हमें नहीं आता, तो क्या करें? तो इसमें अब मैंने एक बात नोटिस करी बहुत सिंपल सी, कि जो रूट 13 का जो 13 और ये 12 है, इन दोनों का सम करो, कितना आ रहा है 25। इस 14 और इस 11 का सम करो, वो भी क्या आ रहा है 25। तो अब यहाँ पे अब की बार हमें डायरेक्टली कुछ इसमें क्लिक नहीं कर रहा, तो लेकिन हमने एक बात नोटिस करी कि अगर मैं ए का स्क्वायर करूं तो यहाँ पे 13 ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू वाई बन जाएगा। और अगर मैं बी का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे 14 प्लस 11 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट 11 इंटू रूट 14 बन जाएगा। तो अब इन दोनों टर्म्स में 13 प्लस 12 25 और ये भी 14 प्लस 11 25, ये तो सेम बनना है, मतलब इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो वाली वैल्यू बड़ी आ जाएगी। तो रूट 13 इंटू रूट 12, जो 12 इंटू 13 है, 13 इंटू 10 इज 130, 130 और आगे 26, so this is root 156 and this is what, this is simply 14 plus this is root 154। तो हमें दिखता है कि ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है। तो क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है इसलिए a स्क्वायर b स्क्वायर से बड़ा है और इसलिए a b से बड़ा है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हमने मार्क करना था वो A होता। पर इसमें नोटिस करो कि इसको सॉल्व करने से पहले स्ट्रैटेजी बनाई कि करें कैसे। ये है एक्चुअली रियल टास्क। अब नेक्स्ट देखते हैं।